प्यारे बच्चों, मैं प्रियदर्शनी शर्मा आज आपके समक्ष कक्षा 11वीं के लिए अंतरा भाग 1 के काव्यखंड से कबीरदास को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। संक्षिप्त में कबीरदास का हम जीवन परिचय देख लेते हैं। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। कहा जाता है इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से इनका परित्याग कर दिया था। कबीरदास का पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे ने किया था। कर्म से जुलाहे थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीर संत और समाज सुधारक थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपने विषय में कहा है, मश कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। 1518 ईस्वी में कबीरदास जी का देहांत हो गया था और इन्होंने अपनी देह मगहर में त्यागी थी। कबीर की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, साखियाँ, सबद और रमैनी। कबीरदास उच्च कोटि के साधक, संत और विचारक थे। भारतीय समाज में व्याप्त जाति पाति, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता का इन्होंने विरोध किया है। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। इन्होंने सरल सहज भाषा को अपनाया है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली के शब्द बहुतायत में मिलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके विषय में लिखा है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। अब हम पढ़ते हैं कबीर के। यहाँ पर आपके 11वीं के विद्यार्थियों के लिए 2 पद दिए गए हैं। जो पहला पद है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर व्यंग किया गया है। तो देखते हैं कबीर का पद संख्या 1। अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छोड़ न देई। कबीरदास कहते हैं कि इन दोनों अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों ने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को नहीं अपनाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छोड़ न देई। हिंदू अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, अपने आप को औरों से बड़ा मानते हैं और अपने पानी के बर्तन को भी किसी को छूने नहीं देते। इन्हें भय रहता है कि कहीं किसी के छूने से इनका बर्तन भ्रष्ट न हो जाए, नष्ट न हो जाए। ये छुआछूत को बहुत मानते हैं, अर्थात समाज में छुआछूत की भावना को बढ़ावा देते हैं। वैश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदवाई। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि जब यही हिंदू रात्रि के अंधकार में वैश्या के पैरों में सोते हैं, अर्थात वैश्याओं की संगति करते हैं, तब इनका हिंदुत्व, इनकी श्रेष्ठता कहाँ चली जाती है। और यही दशा इन मुसलमानों की है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाएं। कबीरदास कहते हैं कि वैसे तो मुसलमान पीर फकीरों के भक्त और शिष्य बनते फिरते हैं, लेकिन मुर्गा और मुर्गी मारकर खा जाते हैं, मांसाहार करते हैं, जीव हत्या को बढ़ावा देते हैं। जब ये जीवों की हत्या करते हैं तब इनकी आध्यात्मिकता कहाँ चली जाती है। खाला केरी बेटी ब्याहें, घर में करें सगाई। खाला कहते हैं मौसी। ये मुसलमान लोग अपनी मौसी की बेटी से ही ब्याह कर लेते हैं और घर में ही सगाई कर लेते हैं, जबकि मौसी की बेटी बहन के बराबर होती है। तो ऐसा वामाचार या दुराचार भला अल्लाह की प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकता है। बाहर तेक मुर्दा लाएं, धोए धाए चढ़वाई। इसी प्रकार किसी निर्जीव जीव को नहला धुला कर पूजना भला कैसे उचित कहा जा सकता है। ये बाहर से मरे हुए पशुओं की देह लाते हैं, उसे साफ करके उसकी पूजा करते हैं और सब सखियां मिल जैवन बैठे, घर घर करें बड़ाई, और इसके बाद सब मिलजुल कर उसे पकाते हैं, मिलजुल कर खाते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो ये तो अनुचित है।
कबीरदास कहते हैं कि बाहर से ये मरे हुए जीवों को लाते हैं, उन्हें नहला धुला कर पकाते हैं, फिर मिलजुल कर खाते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो किसी की मौत पर मातम तो मनाया जाता है, लेकिन उत्सव करना ये अच्छी बात नहीं है, ये पूरी तरीके से अनुचित है। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कबीर कहते हैं मैंने हिंदुओं की हिंदुआई और मुसलमानों की मुसलमानी भली प्रकार देख ली है। इनमें धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों का जोर है। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह है जाई। हे साधो सुनो और स्वयं निर्णय करो कि तुम्हें किस रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाना है। तो इस काव्यांश की हम कुछ शिल्पगत विशेषताएं देखते हैं। जैसे इसके विशेष पॉइंट होंगे, नंबर 1 कविता भक्ति काल की है। नंबर 2 कबीर ने अपनी निष्पक्षता और स्पष्टता का परिचय देते हुए हिंदू मुसलमानों के ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की है। नंबर 3 सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। नंबर 4 सब सखियां कहे कबीर धोय धाय में अनुप्रास अलंकार है। पद छंद है, उपदेशात्मक शैली है, शांत रस है, प्रसाद गुण है और कविता भक्ति काल की है। कौन राह है जाई में प्रश्न अलंकार है। तो ये थी इसके विशेष बातें जो इस काव्य में कबीर ने दी हैं। इस काव्यांश में कबीर ने हिंदू और मुसलमान इन दोनों धर्मों में जो आडंबर व्याप्त हैं, उन आडंबरों पर, उन कुरीतियों पर, उस वामाचार पर व्यंग किया है, उनकी आलोचना की है। तो ये था विद्यार्थियों कबीरदास का पद संख्या 1। विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे कबीर का दूसरा पद। ये जो कबीरदास जी का जो दूसरा पद है, यह पद रहस्यवाद पर आधारित है। इस पद में कवि ने ब्रह्म को स्वामी और आत्मा को स्वामिनी के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया है। अर्थात इसमें कवि ने जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मान करके चित्रण किया है। कवि कहता है कि बिना ब्रह्म ज्ञान के किसी भी साधक का कल्याण हो ही नहीं सकता। तो इसमें कबीरदास जी का रहस्यवाद प्रकट होता है। कबीर रहस्यवादी कवि थे। तो देखते हैं हम उनका दूसरा पद। बालम आवो हमरे गेहरे। कबीरदास एक साधक की तरह ब्रह्म को अर्थात अपने प्रियतम को अपने घर बुलाने की बात कर रहे हैं। कबीरदास कहते हैं कि बालम आवो हमरे गेहरे, हे प्रियतम तुम अपने घर वापस आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह की पीड़ा से ग्रसित है और कष्ट उठा रहा है। इसलिए तुम शीघ्र घर आकर के मेरी पीड़ा को शांत करो। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाजरे। कबीरदास कहते हैं कि संसार के सभी लोग मुझे तुम्हारी स्त्री कहते हैं। मोको लागत लाजरे, इससे मुझे लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया, क्योंकि तुमने मुझे अभी तक अपने हृदय में स्थान दिया ही नहीं है। तुमने मुझे अपने दिल से नहीं लगाया है। तब लग कैसा स्नेह रे, तब भला यह कैसा प्रेम है। कबीरदास कहते हैं कि संसार के सभी व्यक्ति मुझे कहते हैं कि ये जो कबीर या कबीर रूपी जीवात्मा जो है ये परमात्मा की स्त्री है। तो मुझे लज्जा आती है कि ये तुम्हारा मुझ पर कैसा प्रेम है कि तुमने अब तक मुझे अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है। और जब तक तुम मुझे अपने हृदय में स्थान नहीं दोगे, मेरे प्रेम को पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रहबंध धरे न धीरे। कवि कहता है कि तुम्हारे विरह में मेरी यह दशा हो गई है कि न मुझे घर अच्छा लगता है, न वन अच्छा लगता है, न मुझे ठीक प्रकार से नींद आती है और ना ही मेरे मन में धीरज आता है।
कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार स्त्री को अपना प्रियतम प्यारा होता है और प्यासे व्यक्ति को पानी लगता है अच्छा, उसी प्रकार मुझे तुम प्यारे हो। कबीरदास कहता है कि जितना किसी स्त्री को अपना प्रियतम प्रिय होता है और प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उतने ही मुझे तुम भी प्रिय हो। है कोई ऐसा परोपकारी पिबसो कहे सुनाए रे। कबीरदास कहता है, क्या मेरे आसपास कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति नहीं है जो मेरे प्रियतम से अर्थात तुमसे अर्थात ईश्वर से मेरी विरह वेदना या मेरी दयनीय दशा का हाल जाकर के बताते। अब तो कबीर बेहाल बय होए बिन देखे जिब जाए रे। कबीरदास कहते हैं कि तुम्हारे विरह में मेरी दशा अब ऐसी हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो अब तुम्हें देखे बिना ही मेरे प्राण इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। तो इस पद में कबीरदास की रहस्यवादी भावना अभिव्यक्त हुई है। अब इसकी शिल्पगत विशेषताएं हम देखते हैं। तो नंबर 1, कबीर ने परमात्मा को पुरुष और जीवात्मा को स्त्री माना है। नंबर 2, ब्रह्म रूपी प्रियतम से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। नंबर 3, वियोग श्रृंगार रस है। नंबर 4, माधुर्य गुण है। नंबर 5, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा है। पद या कवित्त छंद है और रहस्यवादी कविता है। कविता भक्ति काल की है और व्यंजना शब्द शक्ति है। तो ये थे कबीरदास के 2 पद। पहला पद, उस पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म में व्याप्त आडंबरों पर व्यंग किया गया है और दूसरे पद में कबीर ने जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की उत्कंठा को व्यक्त किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को कबीरदास के पद समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पद अच्छे लगे हों, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।